टेस्ट का आज 21वां सीरीज देखेंगे। जीके जीएस मॉक टेस्ट का 21वां सीरीज देखने से पहले बता दें कि चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सब समय से वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने चाहने वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह का वीडियो और भी आगे आपको मिलते रहे। चैनल पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ेगा, लाइक बढ़ेगा, आपको वीडियो इस तरह का आगे भी मिलते रहेगा। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि आपकी इच्छा है, आप इस तरह के वीडियो को आगे देख सकते हैं, तो और भी आगे इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले बता दें कि अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। जीके जीएस मॉक टेस्ट का 21वां सीरीज का पहला प्रश्न कौन सा है? पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। वाणिज्यिक बैंक वे सभी आपका अनुसूचित बैंक हैं जिन्हें आरबीआई के द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया गया है। तो सरकारी क्षेत्र का सभी आपका बैंक वाणिज्यिक बैंक है जिन्हें सरकारी बैंक कहा जाता है। पीएनबी, एसबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, आंध्रा बैंक, ये सारे जो बैंक है वो वाणिज्यिक बैंक है, अनुसूचित बैंक है जिन्हें आपका आरबीआई के द्वारा परमिशन मिला हुआ है, आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जा चुका है। तो वाणिज्यिक बैंक ये आपका ब्याज दर को निर्धारित करते हैं कि किन ग्राहकों से कितना ब्याज लेना है। तो ये आपका निर्धारण वाणिज्यिक बैंक के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या है? ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है, ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत जो कंपनियां हैं उनके समूह के शेयरों के दामों में वृद्धि, ये आपका सेंसेक्स में वृद्धि कहलाता है। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3, किसी लिफ्ट में रखे गए भार मापक यंत्र के ऊपर एक 80 किलो का व्यक्ति खड़ा है। यदि लिफ्ट की तार टूट जाती है तो गिरते हुए लिफ्ट में व्यक्ति का भार कितना होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 0 होगा। प्रश्न नंबर 4, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल का। राज्य में राष्ट्रपति शासन जब लग जाता है तो राज्य में संबंधित राज्य में आपका राज्यपाल का शासन हो जाता है, राज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है और डायरेक्ट आपका राष्ट्रपति के कहने पे राज्यपाल शासन करता है। यानी राष्ट्रपति आपका राज्य में राज्यपाल के द्वारा शासन करवाते हैं। यानी राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो उस राज्य का पूरा प्रशासन चलाने का भागीदारी केंद्र सरकार के ऊपर हो जाता है और केंद्र सरकार ही आपका उस राज्य में राज्यपाल के माध्यम से प्रशासन को कंट्रोल करवाते हैं, शासन सिस्टम को कंट्रोल करवाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5, 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध हो उसमें होगा। ध्यान से ऑप्शन को देखें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 भाग सोना और 6 भाग दूसरा धातु। यानी कहने का मतलब है कि 24 कैरेट का जो सोना होता है, सोना का आभूषण होता है, या 24 कैरेट का जो सोना होता है वो आपका शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना यानी 100% सोना होता है। 100% कोई भी चीज़ होता है तो शुद्ध कहलाता है। शुद्ध सोना 100% होता है। तो इस प्रकार से 24 कैरेट जब शुद्ध सोना होता है, इसमें 18 भाग सोना है और 6 भाग आपका अन्य दूसरे धातु, तांबा, एल्युमिनियम वगैरह को मिला दिया जाता है, जिससे 18 टोटल 24 कैरेट हो जाता है। तो 18 कैरेट सोना जो बाजार में उपलब्ध है उसमें 18 भाग सोना ही होगा, तो आपका 6 भाग कोई अन्य दूसरा धातु मिला होगा। अधिकांशतः तांबा को मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में आपका 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करता था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 ईस्वी में हटा दिया गया है संपत्ति के अधिकार को, और हटा करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के का में डाल दिया गया है कानूनी अधिकार के तौर पे। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है, यानी 300
के क्या के अंतर्गत आपको रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। प्रश्न नंबर 7, खाली स्थान के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वायुदाब। वायुदाब के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। यानी वायुदाब, एयर प्रेशर अगर बदलता है, परिवर्तित होता है, तो उससे वायु में जो ध्वनि का स्पीड होगा, वेलोसिटी होगा, वो आपका बदलेगा नहीं, ज्यों का त्यों रहेगा। प्रश्न नंबर 8, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो पहला ऑप्शन है या ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसका तापक्रम कम होता है, या ऊष्मा का निष्कासन करता है, इसमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, या ऊष्मा का निष्कासन करता है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, यानी वाष्प द्रव में आपका होता है, तो ऐसी स्थिति में यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। यानी कहने का मतलब है कि वाष्प जो बना है, जैसे जल है, इस प्रकार से जल है, जल को जब गर्म करेंगे तो वाष्प तैयार होगा, तो गर्म करेंगे तो इसमें वाष्प में आपका हीटिंग है, यानी ऊष्मा है, और ऊष्मा जो है यही अगर वाष्प ठंडा होता है, द्रव में कन्वर्ट होता है, तो ठंडा होगा वाष्प तो द्रव में कन्वर्ट होगा, यही आपका वाष्प द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बूंदा बूंदा बन जाएगा, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और द्रव में जब कन्वर्ट होगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यानी कि वाष्प में ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा, और ऊष्मा क्या होगा, बाहर निकलेगा जब आपका वाष्प द्रव में कन्वर्ट होगा, क्योंकि द्रव आपका ठंडा हो जाएगा, वाष्प से बना हुआ जो द्रव होगा जल, वो ठंडा हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ऊष्मा जो है निकलेगा, तो वही आपका सही जवाब है, या ऊष्मा का निष्कासन करता है जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है, यानी द्रव में वाष्प बदलता है। प्रश्न नंबर 9, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में आपका दिया हुआ है लैंगरहैंस की दीपिका, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एंड्रिनल ग्रंथि, 4 आपका ग्रंथियां का नाम है। सूची 2 में आपका दिया हुआ है कैसिट्रॉन, एपिनेफ्राइन, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन। तो सारे आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, मिला करके कूट में आपको जवाब देना है। ये आपका कूट है, अकॉर्डिंग टू कूट का प्रयोग करके आपको जवाब देना है। ये कूट है आपका। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये आपका सही जवाब है ऑप्शन बी। 1 का 4, बी का 3, और सी का 2, और डी का 1, यानी 4 3 2 1, 4 3 2 1। कहने का मतलब है कि लैंगरहैंस की दीपिका जो है वो आपका इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका वृद्धि हार्मोन स्रावित करता है, थायराइड ग्रंथि जो है वो आपका एपिनेफ्राइन स्रावित करता है, और एंड्रिनल ग्रंथि जो है वो कैल्सिट्रॉन स्रावित करता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी सही है, 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा खाली स्थान बढ़ जाएगी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 गुना। और ये आपका गतिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं किनेटिक एनर्जी, के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे आपको बनाना है, वेग को 3 गुना बढ़ाना है, तो इससे आपका गतिज ऊर्जा में 9 गुना का वृद्धि हो जाएगा। इस फॉर्मूला पे बना सकते हैं। वेग को 3 गुना करना है, इस प्रकार से आप ऐसे बना सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों तरफ कर लेना है हाफ एम वी स्क्वायर। और एक तरफ आपका कह रहा है वेग को 3 गुना करना है, तो वेग मानी भी वेलोसिटी, ये तो आपका सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मास में हाफ से तो हाफ कट जाएगा, एम से एम भी कट जाएगा। आपको वेग को 3 गुना करना, 3 गुना करना, तो ये आपका एक तरफ आपका एक ही रखें, एक का स्क्वायर, दूसरा तरफ क्या होगा, एक का 3 गुना क्या होगा, तो एक में 3 से गुना करेंगे, है ना, और स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना होगा। इस प्रकार से देखेंगे, इधर एक का स्क्वायर मतलब एक ही होगा, इधर बराबर देखेंगे 3 3 9, और 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 ही होगा, यानी कि 9 गुना हो गया, यानी 1 बराबर 9 आ रहा है, इसका मतलब 9 गुना होगा। तो फार्मूला को दोनों तरफ बराबर कर लेना है, और एक तरफ सेम जो रहता है वो रहेगा रियल में, और दूसरा तरफ आपका जितना गुना कहेगा करने के लिए उतना गुना कर देंगे। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। यानी कौन सा बीमारी जब होता है शरीर में तो गंभीर रूप से सोच और याददाश्त को खो देते हैं, गंभीर बीमारी हो जाता है सोच और याददाश्त। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त के खोने से है। यानी कौन सा बीमारी जब होता है शरीर में तो गंभीर रूप से सोच और याददाश्त को खो देते हैं, गंभीर बीमारी हो जाता है, सोच और याददाश्त गायब हो जाता है, उस बीमारी को बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्जाइमर रोग। अल्जाइमर ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ब्रेन को प्रभावित करता है अल्जाइमर, और इस बीमारी के होने से कोई भी व्यक्ति सोच और याददाश्त को खत्म करना पड़ जाता है, सोच और याददाश्त उस व्यक्ति का गायब हो जाता है। प्रश्न नंबर 12।
फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फलों के रस के परीक्षण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रश्न नंबर 13, कोई वस्तु 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत ऊपर फेंकी जाती है, वह कितने समय में वापस जमीन पर लौट आएगी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 2 सेकंड। 2 सेकंड में जब 9.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लंबवत फेंका जाएगा किसी वस्तु को, तो आपका वापस जमीन पर, धरती पर लौट आएगी। इसको बनाने के लिए आपका एक फॉर्मूला लिखना होगा, v बराबर u माइनस जी टी। v बराबर u माइनस जी टी। v का मतलब आपका अंतिम वेग होगा, और u का मतलब प्रारंभिक वेग होगा, और g का मतलब ग्रेविटी होगा, और t का मतलब टाइम होगा। इस प्रकार से इस फॉर्मूला पे आप सोल्व कर सकते हैं प्रश्न को। और यहाँ पे v जो होगा वो 0 होगा, v 0 होगा, अंतिम वेग 0, और प्रारंभिक आपका जो होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड होगा, और g का मान भी आपका 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं इस प्रश्न को। आंसर आपका 2 सेकंड आएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्न चित्र में एक गेंद OA तथा वो भी सतह पर स्थित है, सतह OA का प्रतिक्रिया बल होगा। ध्यान से ऑप्शन को देखें। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, OB से अधिक। प्रश्न नंबर 15, दूरदृष्टि वाले आंख में, ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ें, कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। दूरदृष्टि वाले व्यक्ति की आंख में रेटिना के पीछे, आंख का जो हिस्सा है रेटिना, इसके पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। प्रश्न नंबर 16, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, U235। यूरेनियम 235 जो है वो यूरेनियम का आइसोटॉप है, और यह न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है। यूरेनियम 235 यूरेनियम का आइसोटॉप है। प्रश्न नंबर 17, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग यानी प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मेगाबाइट में। कंप्यूटर का प्रसंस्करण प्रोसेसिंग स्पीड मेगाबाइट में मापा जाता है। प्रश्न नंबर 18, खाली स्थान कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी MS ऑफिस, शॉर्ट में कह सकते हैं MS ऑफिस। MS ऑफिस, MS ऑफिस, यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। प्रश्न नंबर 19, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप खाली स्थान हो सकती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन के बाद रक्तस्राव यानी रक्त बहते रहेगा विटामिन के की कमी से, क्योंकि विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनाता है। इसकी कमी जब होता है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, और रक्त जब बहना चालू होता है तो बहते ही रह जाता है। प्रश्न नंबर 20, सिराजुद्दौला की हार खाली स्थान के युद्ध में हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पलासी। सिराजुद्दौला का हार पलासी के युद्ध में हुआ था। प्रश्न नंबर 21, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी। प्रश्न नंबर 22, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, द्वैध शासन, द्वैध शासन। सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अरावली। यह पर्वत श्रृंखला मात्र एक राज्य, राजस्थान, सिर्फ राजस्थान में आपका फैला हुआ है। प्रश्न नंबर 24, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नवेली एल्युमिनियम। एलवाय जो है वो खाद से संबंधित है। खाद का उत्पादन होता है अंकलेश्वर में, कच्चा तेल वहाँ निकाला जाता है अंकलेश्वर से। नेपानगर में अखबारी कागज बनता है, और नवेली एल्युमिनियम से संबंधित नहीं है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, किसी स्थान का अक्षांश इसके खाली स्थान का सूचक होता है। सही जवाब होगा
ऑप्शन ए समय, किसी स्थान का अक्षांश जो है वो समय का सूचक होता है। प्रश्न नंबर 26, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार खाली स्थान फहराया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार फहराया गया था। प्रश्न नंबर 27, कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 66.5 डिग्री। प्रश्न नंबर 28, भारत का राष्ट्रीय गीत है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 29, भारत का राष्ट्रगान के रचयिता हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। प्रश्न नंबर 30, अध्यापक दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के स्मृति में अध्यापक दिवस मनाया जाता है, टीचर डे, 5 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 31, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हैमिल्टन में। प्रश्न नंबर 32, सूर्य का निकटतम ग्रह है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुध। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह बुध है। प्रश्न नंबर 33, सबसे चमकीला तारा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, साइरस। प्रश्न नंबर 34, भारत के गंगा के मैदान में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी को एलुवियल सॉइल भी कहा जाता है और एक और नाम है जो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बताना है, ऑप्शन में देख रहे होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खादर। यानी नई जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसका नाम क्या होता है। जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल मिट्टी, नया वाला एलुवियल मिट्टी जो है उसका क्या नाम है, खादर। जलोढ़ मिट्टी को डोमट मिट्टी भी कहा जाता है, डोमट मिट्टी। तो नई डोमट मिट्टी जो है खादर कहलाता है, पुराना जो है वो आपका बांगर कहलाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। प्रश्न नंबर 35, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शुंग वंश। प्रश्न नंबर 37, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 18। पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्रश्न नंबर 38, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फिरदौसी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी हैं। प्रश्न नंबर 39, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैन तीर्थकर का। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 40, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कालीकट। केरल के कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 41, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की, वे 2 भाई कौन थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हरियर एवं बुक्का। प्रश्न नंबर 42, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजगिरी। राजगिरी जिसे राजगीर भी कहा जाता है, राजगिरी, राजगीर या राजगिरी। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 44, 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 45, 2 असमान द्रव्यमान समान गति ऊर्जा रखते हैं तो भारी द्रव्यमान में होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अधिक संवेग। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है तो उसका भार चांद पर कितना होगा, चंद्रमा पर कितना भार होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 100 न्यूटन।
बता दें कि पृथ्वी पर भार का चंद्रमा भार आपका 1/6 गुना हो जाता है। तो पृथ्वी पर आपका 600 न्यूटन है, तो उसका चंद्रमा भार 600 का 1/6 गुना, अंश 6 से कटेगा 100 बार में। इस प्रकार से चंद्रमा पर उसका भार जो है 100 न्यूटन होगा। प्रश्न नंबर 47, 0.20 किलोग्राम द्रव्यमान के गोले को 100 किलोग्राम द्रव्यमान का एक तोप द्वारा फायर किया जाता है। यदि गोले का नालमुख वेग 80 मीटर प्रति सेकंड है तो तोप की रिकनसाइल स्पीड क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1.6 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 48, एक लैंप से प्रति मिनट कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा यदि उससे 300 मेगा एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10⁻⁹ कूलाम हो? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1.125 गुने 10⁻20। इसे भी आप सोल्व कीजिएगा। प्रश्न नंबर 49, दांतों के डॉक्टर मुंह के अंदर देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यदि डॉक्टर 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ऐसा दर्पण दांतों से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखता हो तो उसके प्रतिबिंब का आवर्धन होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3, आवर्धन 3 होगा। इसे भी सोल्व कीजिएगा, ये सारे न्यूमेरिकल हैं। प्रश्न नंबर 50, यदि किसी पेंडुलम की लंबाई दूनी एवं लोलक की द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होगा? ये भी आपका न्यूमेरिकल है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी √2 गुना हो जाएगा।